हर कोई ये चाहता है कि परी, जिन्नात, मुवक्किलात और हमजाद जैसी खुफिया ताकत का मालिक बन जाऊं और खूब सारी दौलत, शोहरत हासिल करूं, दुनिया पर राज करूं। लेकिन क्या ये खुफिया ताकतें हासिल करना इतना आसान है जितना लोग समझते हैं? आखिर वो कौन सा रास्ता है, कौन सी शर्तें हैं, कौन सी पाबंदियां हैं और कौन सा तरीका है कि जिसे पूरा करके हम इन खुफिया ताकतों को हासिल करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं? और क्या परी ट्रांसफ़र होती है? क्या कोई परी ट्रांसफ़र कर सकता है? इन सारी बातों के बारे में एक डिटेल जानकारी आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहता हूं। साथियों, मेरे पास व्हाट्सएप पे, ईमेल में, फेसबुक पेज पे कमेंट्स के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए हज़ारों इंक्वायरीज़ ऐसी आई हैं कि जिन्नात की हाज़िरी का अमल, परी साधना का अमल, हमजाद की हाज़िरी का अमल बताइए, 1 दिन का बताइए, 1 घंटे का बताइए। तो ये वीडियो मैं आपके लिए ये इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग नहीं जानते उनको जानकारी मिले और जो लोग जानते हैं वो इस पे अमल करके कामयाबी हासिल करें। साथियों, हद तो तब हो गई जब मैंने सोशल मीडिया पे ये देखा कि चलते चलते ये मंत्र बोलिए और परी हाजिर हो जाएगी। 1 घंटे में परी की हाजिरी, ये ताबीज़, ये नक्श जलाते ही परी हाजिर। तो जब मैंने ऐसे वीडियोस और ऐसे टाइटल्स देखे तो सोचा, ये ज़रूरी समझा कि इसके बारे में बात किया जाए और अपने चैनल से जुड़े हुए लोगों को ये जानकारी दिया जाए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 3 दिन का अमल भी है, परी की हाज़िरी का 1 दिन का भी है। लेकिन 3 दिन के उस अमल को करने के लिए 3 साल की तैयारी की ज़रूरत होती है। ये बात बताने मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ इस वीडियो के ज़रिए। कोई शक नहीं है कि 1 दिन का भी अमल मौजूद है, जिन्नात, मुवक्किलात, हमजाद और परी की हाज़िरी का। लेकिन उस 1 दिन के अमल को करने के लिए 1 साल की तैयारी भी दरकार होती है। साथियों, ऐसे अमलियात में कामयाबी के लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐरू गैरू नत्थु खैरू आए और इस अमल पे बैठ जाए और उसको कामयाबी मिल जाए, ऐसा नहीं है। इन बातों को गहराई से समझकर, उसको जानकर, उस पे अमल करके, अपने आप को तैयार करके, इनकी शर्तें, पाबंदियों को पूरा करके, सही तरीके पे अमल करके ही कामयाबी हासिल किया जा सकता है। अदरवाइज़ पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, कामयाबी हासिल नहीं होगी। जब मैंने ये टाइटल, ये वीडियो देखा सोशल मीडिया पे, तो मैंने सोचा कि पूरी ज़िंदगी निकल जाती है लोगों की मेहनत कर कर के, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं होती है। ऐसा क्या है कि 1 दिन में चलते चलते और 1 घंटे में ये हाज़िरी हो रही है? और जब उसको देखा गया वीडियो में, तो वीडियो बिल्कुल बेबुनियाद, खोखली निकली और उसमें कोई भी सही जानकारी नहीं दी गई। तो ये जो मैं आपको तरीका, पाबंदी और शर्तें बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। और हिंदू भाइयों के लिए मैं कोशिश करूँगा रोशनी डालने की। तो अब कोई अगर इस्लामी मोमिन है, कोई मुसलमान है और वो इन अमलियात को करना चाहता है तो उसके लिए क्या है, और अगर कोई हिंदू भाई करना चाहता है तो उसके लिए क्या है, वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि परी क्या ट्रांसफ़र हो सकती है, क्या कोई परी ट्रांसफ़र कर सकता है, परी ट्रांसफ़र करने में कितना ख़र्च आता है और क्या तरीका होता है। देखिए, ऐसे अमलियात में कामयाबी हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले अहकाम, अक़ीदा और अखलाक, ये 3 चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत होगी।
और अगर किसी ने इन 3 चीज़ों को दुरुस्त कर लिया तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो भी अमल करेगा उसमें कामयाबी उसको हासिल हो जाएगी। लेकिन बात ये है, सवाल ये पैदा होता है कि ये अहकाम, अक़ीदा और अखलाक है क्या? क्योंकि एक बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो ये बात जानती ही नहीं कि अहकाम, अक़ीदा और अखलाक है क्या और इसको सही कैसे किया जाए। यकीनन जब कोई जानेगा ही नहीं तो उसको सही कैसे करेगा और उस पर अमल कैसे करेगा। तो बात करते हैं अहकाम से। अहकाम जो है वो फ़राइज़ का है और जो आपके ज़िम्मे है उसको पूरा करने का है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 वक्त की नमाज़ें आप पर फ़र्ज़ हैं, जुमा की नमाज़ फ़र्ज़ ऐन है, रमज़ान के रोज़े आप पर फ़र्ज़ हैं, हज, ज़कात आप पर फ़र्ज़ है और इन फ़राइज़ के अलावा भी कई और फ़राइज़ आपके ऊपर आयद होते हैं। जैसे आपका पड़ोसी भूखा है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उसको खिलाएं। आपका पड़ोसी बीमार है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उसका इलाज कराएं, उसकी मदद करें, उसके ऊपर शफ़क़त का हाथ रखें, उसको तसल्ली दें, दिलासा दें। तो ऐसा नहीं है कि रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात के अलावा कोई फ़र्ज़ नहीं है। इस्लाम में 4 फ़रीज़े हैं, लेकिन इन 4 फ़रीज़े के अलावा भी काफ़ी फ़राइज़ हम पे होते हैं। तो इन जब तमाम तरह की फ़राइज़ की अदायगी के बाद हम वाजिब, सुन्नत, मुस्तहबात, नवाफिल पर अमल करते हैं और शरीयत मुतहरा पर सख्ती से पाबंदी करते हैं तो ये हमारा अखलाक दुरुस्त हो जाता है। ये चंद अल्फाज में और कुछ लाइनों में मैंने आपको अहकाम के बारे में बता दिया, लेकिन अहकाम का जो कंसेप्ट है, जो चैप्टर है, वो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। लेकिन अगर किसी ने फ़राइज़ की पाबंदी की, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, नवाफिल की कसरत किया और शरीयत मुतहरा की सख्ती से पाबंदी किया तो उसका अहकाम बहुत ही मजबूत हो जाता है और बहुत ही मजबूत अहकाम वाला वो हो जाता है। बात करते हैं अक़ीदा। तो अक़ीदा जो है मजबूत होना चाहिए, सच्चा और पक्का होना चाहिए। बिना सही अक़ीदा रखे कोई नूरी इल्म में, अलवी इल्म में और कुरानी अमल में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। हाँ, उसकी बरकतें उसको हासिल हो सकती हैं, लेकिन जो असल तासीर है वो उसको हासिल नहीं होगी। तो अक़ीदा क्या है? अक़ीदा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के एक होने पर, उसके माबूद होने पर, उसके सिवा कोई माबूद ना होने पर, चारों आसमानी किताबों पर, रसूलों पर, फ़रिश्तों पर, क़यामत के दिन पर, मरने के बाद ज़िंदा होने पर, कलिमा तैयब, कलिमा शहादत पर ये यकीन कामिल होना और इसको मानना, दिल से मानना, ये अक़ीदा है। और ये जो ईमान है, ईमान की जो जान है वो इसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अगर ये चीज़ें, ये तमाम चीज़ें किसी शख्स के अंदर पाई जाती हैं और वो उसका ईमान मजबूत है, लेकिन उसका जो इसके नबी है, इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो कमज़ोर है या कि वो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नऊज़ु बिल्लाह वो शान रिसालत में गुस्ताखी करता है और किसी भी तरह की बातों से इनकार करता है, किसी भी मुअज़्ज़ज़े का इनकार करता है, तो उसका सारा ईमान, सारा अक़ीदा धरा का धरा रह जाएगा, उसमें पुख्तगी नहीं आएगी और उसका ईमान नहीं कहलाएगा। तो ये रहा अक़ीदा और अखलाक। आप हमारे असलाफ़ की ज़िंदगियाँ देखिए, कितने अच्छे अखलाक के मालिक थे। वली कामिलीन, औलिया सालिहीन इतने अच्छे अखलाक के मालिक थे कि उनको चोट भी लगती थी तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, कहते थे सुबहान अल्लाह। और जब मुरीदीन पूछते थे कि हुज़ूर चोट लगी फिर भी सुबहान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, तो कहते थे कि ये तो चोट ही लगी है, पाँव तो सलामत है, रब का शुक्र है कि पाँव तो है मेरे पास, मैं चल तो पाऊँगा, सुबहान अल्लाह। ये अखलाक है। और आज क्या होता है कि हम ज़रा सी गर्मी लगती है तो ये कहते फिरते हैं, अरे हाय आज तो बहुत गर्मी है, आज तो उबल रहे हैं,
बारिश नहीं हो रही है, आज तो खाना अच्छा नहीं था, आज तो ये हुआ वो हुआ। तो ये अखलाक है, ये किरदार है। हर हाल में अपने रब का शुक्र बजा लाना है, जिस हाल में वो रखे उस हाल में रहना है। अखलाक है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप उसको खाना खिलाएं, अगर वो नंगा है तो आप कपड़े पहनाएं, अगर वो बीमार है तो आप उसकी मदद करें, उसका इलाज करवाएं, उसके सर पे शफ़क़त का हाथ रखें, उसको तसल्ली दें। और छोटों से मोहब्बत, बड़ों का अदब करें। और हर हाल में जो है आप जो है झूठ का सहारा ना लें, गीबत का सहारा ना लें और किसी भी तरह का गुनाह ना करें। ये अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार में से कुछ झलकियाँ हैं जो मैंने आपको दिखाया। और अगर इन 3 चीज़ों को कोई पुख्ता कर लेता है, पक्का कर लेता है, अहकाम, अक़ीदा और अखलाक को, तब यहाँ से ये रास्ता शुरू होता है, यहाँ से इस मंजिल का आगाज़ होता है, शुरुआत होती है। अब इसके आगे अपने क़ल्ब को साफ़ करने के लिए, रूहानी ताकत के लिए, इत्मीनान के लिए, यकसुई के लिए कुछ ख़ास तरह के वज़ाइफ किए जाते हैं। जैसे रूहानी क़ुव्वत में इजाफ़ा लाने के लिए या अल्लाहू का वज़ीफ़ा मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था, जो आई बटन में है, आप देख सकते हैं। या कि या बासितू का अमल है, फ़जर बाद जो है रोज़ाना 1000 बार पढ़ा जाए, तो इससे जो है रूहानियत बढ़ती है, क़ल्ब की सफाई होती है। साथ ही साथ नो डाउट कि इस्तिग़फ़ार की कसरत किया जाए। लोगों का ये मानना है, ये सोचना है कि कोई गुनाह हो जाए तभी तौबा किया जाए, लेकिन नहीं। तौबा रब तबारक व तआला को इतना महबूब है कि जब इंसान तौबा की तस्बीह पढ़ता है, तौबा करता है, तो उसके गुनाह झड़ने के साथ साथ रब तबारक व तआला उसकी रिज़्क़ में भी कुशादगी अता फ़रमाता है और उसके जायज़ कामों में कामयाबी व कामरानी अता फ़रमाता है। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि तौबा किया जाए, अहकाम, अक़ीदा और अखलाक को दुरुस्त किया जाए, शरीयत मुतहरा की पाबंदी किया जाए, शक्ल और सूरत मोमिनीन जैसी रखा जाए, झूठ, चोरी, गीबत आदि गुनाहों से बचा रहे और इस्तिग़फ़ार करता रहे। साथ ही साथ रूहानी क़ुव्वत के लिए, क़ल्ब की सफाई के लिए कोई न कोई अमल करे। उसके बाद में जब उसको लगे कि हाँ अब आसानी होगी, अब कुछ हद तक मैं तैयार हो गया हूँ, जब आप अहकाम, अक़ीदा और अखलाक को दुरुस्त करेंगे, शरीयत मुतहरा की पाबंदी करेंगे, इस्तिग़फ़ार की कसरत करेंगे और रूहानी क़ुव्वत के लिए, क़ल्ब की सफाई के लिए अमल करेंगे, तो आप अपने अंदर एक बेहतरीन बदलाव देखेंगे, अपने क़ल्ब के सुकून को देखेंगे, दिल के सुकून को, दिमाग के सुकून को देखेंगे। आपके चेहरे की नूरानियत बढ़ेगी, आपके चेहरे पे रौब दबदबा पैदा होगा, लोगों के दिलों में आपके लिए रौब दबदबा, इज़्ज़त पैदा होगी और आपके चेहरे में एक आकर्षण पैदा होगा। जब ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर देखें, तब जाके आप जो है आगे बढ़ें अपने हाज़िरी के अमल के लिए, तस्ख़ीर के अमल के लिए, तभी आप कामयाब होंगे। और ये जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, अगर इन चीज़ों को आपने पूरा नहीं किया, इसको आप नहीं जानते, तो आप तस्ख़ीर के अमल में, परी की हाज़िरी के अमल में, जिन्नात, मुवक्किलात, हमजात की हाज़िरी के अमल में कामयाबी पा ही नहीं सकते। ज़िंदगी भर कब्रिस्तान में जाके, शमशान में जाके आप चिल्लाकशी करते रहें, लेकिन कामयाबी आपको हासिल नहीं होगी। और मैं आपको एक मिसाल दूं कि एक जो ताला होता है, उसकी जो चाबी होती है, वो ताला उसी चाबी से खुलता है, किसी और चाबी से नहीं खुलता है। तो हाज़िरी की जो अमलियात हैं और अमलियात जो भी हैं XYZ, वो अमलियात की ये चाबियां हैं जो मैंने आपको बताया। ये जो तरीक़े हैं, पाबंदियां हैं, ये चीज़ें इन चीज़ों की कुंजी है, चाबी है। इसके बग़ैर अमलियात का और परी की हाज़िरी का, किसी भी तस्ख़ीर के अमल का कोई भी रास्ता नहीं है। जिस तरह से कोई म्यूज़िक का स्टूडेंट जो है सीखता है आरोह अवरोह, सारेगामा पधनिसा, क्लासिकल सीखता है, उसके बग़ैर म्यूज़िक में कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का। रिदम को सीखता है, तब जाके वो सिंगर बनता है।
एक आम आदमी को कह दिया जाए कि भाई वो दुनिया के रखवाले गा दे, या कि उसको ये कह दिया जाए कि परवरदिगार आलम गा दे, कोई भी गाना गा दे, तो एक आम आदमी जिसको नहीं पता म्यूज़िक का, रिदम का, वो गाना नहीं गा सकता। और शोहरा हजरात हैं जो नातिया कलाम पढ़ते हैं, उनको लयकारी का पता है, उनको उतार चढ़ाव का पता है, तो वो जब पढ़ते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, और कलाम लोगों के समझ में आ जाए तो उनको और मज़ा आ जाता है। तो इसी तरीके से इन चीज़ों को सीखने की, समझने की और उस पर अमल करने की ज़रूरत होती है, तब जाके रास्ता खुलता है, तब जाके जो है इसमें कामयाबी हासिल होती है। तो जब रूहानी ताकत का अमल आप कर लें, ये चीज़ें अपने अंदर देख लें, तो ऐसे अमल पे आप बैठें, और बैठने से पहले एक अच्छा सा रहनुमा तलाश करें, अच्छा सा पीर तलाश करें, या है आपके पास तो उसकी इजाज़त लें और उसकी देख रेख में ही इस तरह के अमलियात करें। उलमाए रूहानियत के जो माहिरीन हैं, उनके सलाह के बगैर कोई इस तरह के अमलियात को ना करे, इस बात का भी ख़ास ख्याल रखें। जब आप तैयार हो जाएंगे, अहकाम, अक़ीदा, अखलाक दुरुस्त हो जाएगा, शरीयत की पाबंदी करेंगे, नवाफिल की कसरत करेंगे, रूहानी ताकत के लिए अमल पढ़ेंगे, कल्ब की सफाई हो जाएगी, ये तमाम चीज़ें आपको हासिल हो जाएंगी, तो आपके लिए वो रास्ते खुलेंगे, वो रास्ते मिलेंगे और वो दरवाज़े खुलेंगे जिसको आप तलाश रहे हैं। आपको रहनुमा भी मिलेगा, आपको उस्ताद भी मिलेगा, आपको पीर भी मिलेगा, आपके लिए तमाम तरह की आसानियाँ होंगी। लेकिन तब जब आप इन चीज़ों को पूरा करेंगे, जो चीज़ें मैंने आपको बताया, उसके बाद में जब आप अमल करेंगे तो हाज़िरी ही नहीं, आपको कुर्ब इलाही और कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुसूल भी होगा। और जिस शख्स को कुर्ब इलाही अल्लाह अज़्ज़ व जल हासिल हो जाए, कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल हो जाए, तो ये परी, जिन्नात, मुवक्किलात, हमजाद चीज़ क्या हैं, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें करने से कुर्ब इलाही का हुसूल होता है, कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुसूल होता है। उसके बाद ये परी वरी तो ये आपके आगे पीछे घूमेंगी, जब आप अमल करेंगे तो इनकी हाज़िरी होके ही रहेगी। ये रहा इस अमल को करने का तरीका, शर्तें, पाबंदियाँ। और रही बात परी ट्रांसफ़र करने की, तो परी ट्रांसफ़र जो है कोई भी ऐरू गैरू नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है, या यूँ कह लें आज के दौर में कोई कर ही नहीं सकता है। क्योंकि जब कोई वली कामिल होगा, अल्लाह का मुकर्रब बंदा होगा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा होगा, उसको विलायत हासिल हुई होगी, तो वो कुछ भी अता कर सकता है। जिन्नात, मुवक्किलात, हमजाद, परी, वो कुछ भी अता कर सकता है, किसी को भी अता कर सकता है। लेकिन वही जिसको विलायत हासिल है और वो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, अल्लाह का वली है, कोई भी आमिल, कोई भी जाली पीर, कोई भी जाली फ़कीर, कोई भी फर्जी आमिल परी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। इस भ्रम में आप बिल्कुल नहीं रहिएगा, और किसी से परी ट्रांसफ़र के लिए आप जो है पैसे या किसी और तरह की बात ही नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बेबुनियाद चीज़ें हैं। जो चीज़ मैंने आपको बताया, ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है। आप इस फ़न के माहिरीन से पूछ सकते हैं, मेरी कही हुई एक भी बात आपको गलत नहीं होगी, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तहक़ीक़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एक बेहतरीन रिसर्च आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और पिछले 20 सालों का अपना तजुर्बा पेश कर रहा हूँ। तो हाज़िरी का जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया, और ट्रांसफ़र की बात हो रही थी, तो ट्रांसफ़र के हवाले से आप ये जान लीजिए कि नहीं होती है, आज के दौर में नहीं होती है। हाँ, अगर कोई इन चीज़ों को पूरा करता है जो मैंने बताया, अहकाम, अक़ीदा, अखलाक और शरीयत मुतहरा की पाबंदी, रूहानी ताकत के लिए अमल, कल्ब की सफाई के लिए अमल कोई करता है, तो उसके बाद में अगर उसकी मुलाकात किसी वली कामिल से हो जाए, पीर कामिल से हो जाए, उस्ताद कामिल से हो जाए, आमिल कामिल से हो जाए, तो वो उसकी देख रेख में, उसकी इजाज़त से, उसकी रहनुमाई में कर ले और कामयाबी हासिल कर ले, तो वो बात अलग की है। या कोई विलायत, साहिब विलायत है, साहिब नज़र है,
साहिब कश्फ है, साहिब बातिन है, वो उसको अता कर दे तो वो उसकी बात अलग है। नहीं तो आज के दौर में आप ये मान के चलें कि ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये बात क्लियर हो गई। रही बात हिंदू भाइयों के लिए अमल करने की, तो चूँकि कुरानी अमलियात को मैंने पढ़ा है, अमल किया है और ये मैंने पढ़ाया है, ये मैंने पढ़ा है, सीखा है, जाना है, तो इसके बारे में मैं आपको बेहतरीन जानकारी दे सकता हूँ। और रही बात कि कुछ मेरे जो तांत्रिक दोस्त हैं और कुछ बड़े पुरोहित, शास्त्री, ज्योतिषी मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, उनके हिसाब से जो जानकारी मिलती है और वेदों में और इनके जो सालों साल का रिसर्च है, पूरी ज़िंदगी की जो मेहनत है, उनको अध्ययन करने के बाद जो निचोड़ निकलता है वो हिंदू भाइयों के लिए ये है और मुसलमानों के लिए भी ये है, मुस्लिम्स के लिए भी है, ये दोनों के लिए है कि अगर कोई ऐसे अमलियात को करता है इंसानियत की खिदमत के लिए, रज़ाए इलाही के लिए, और उसकी नीयत ये होती है कि मैं लोगों की खिदमत करूँगा और ये खिदमत मुझे क़ुर्ब इलाही अल्लाह अज़्ज़ व जल तक पहुँचाएगी, क़ुर्ब इलाही अल्लाह अज़्ज़ व जल हासिल करने में मदद करेगी, क़ुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करने में मदद करेगी, तो वो उसको कामयाबी मिलती है। इन तमाम कोशिशों के बाद ये नीयत का भी होना ज़रूरी है, ये नीयत का होना ज़रूरी है। अगर किसी ने अहकाम, अक़ीदा, अखलाक को दुरुस्त किया, शरीयत मुतहरा की पाबंदी किया, तमाम फ़राइज़, नवाफिल, वाजिबात, मुस्तहबात को अमल किया, नवाफिल की कसरत किया और अमलियात की तमाम शर्तों को पूरा किया, उसके बाद में उसकी नीयत ये है कि मैं ये अमल करके इज़्ज़त, दौलत, शोहरत हासिल करूँगा, दुनिया पे राज करूँगा, अपने दुश्मन को सताऊँगा, अपने आप को बड़ा कहलाऊँगा, तो वो उसकी सारी मेहनत बेकार जाएगी और इस नीयत की वजह से वो कभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगा। बल्कि नीयत ये होनी चाहिए कि इस अमल को करके मैं इंसानियत की खिदमत करूँगा, गरीब लोगों की मदद करूँगा, परेशान लोगों की परेशानी को दूर करूँगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से। और जब ये तमाम चीज़ें मैं करूँगा तो इन तमाम चीज़ों को करने से, लोगों की मदद करने से, परेशानी लोगों के हल करने से, एक दूसरे के काम आने से रब राज़ी होता है। और ये तमाम काम कोई रब की रज़ा के लिए करेगा तो वो उसको कामयाबी हासिल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ये नियत भी ज़रूरी है। तो बात हो रही थी हिंदू भाई के लिए, तो हिंदू भाई का जो मंत्र हो, जिस तरह से हो, अघोरी है, कोई वैदिक मंत्र है, कोई कैसा मंत्र है, कोई साबर मंत्र है, कोई शिफली मंत्र है, तो हर मंत्र का जो है अलग अलग पाबंदियां हैं। जैसे शिफली है तो शिफली और अलवी, नूरी और शिफली एक जगह जमा नहीं हो सकता है। कोई आमिल ये दोनों अमल एक साथ नहीं कर सकता, क्योंकि अलवी के लिए अल्लाह की पाकी, वहदानियत और ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताया, इनका पूरा करना ज़रूरी है। और शिफली के लिए इन चीज़ों का जस्ट उल्टा करने की ज़रूरत है, इसलिए जो है शिफली का अलग है। तो चूँकि मैं इल्म रूहानियत का तालिबे इल्म हूँ और नूरी इल्म के बारे में जानता हूँ, इल्म कुरानी अमलियात और अलवी अमलियात के बारे में मैंने जाना, समझा, पढ़ा है, सीखा है, तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बेहतरीन जानकारी दे सकता हूँ। और हिंदू भाई अगर कोई ऐसे साधना में इंटरेस्ट रखता है, तो अगर वो इन चीज़ों को पूरा कर सकता है तो वो करे, नहीं तो वो ऐसे अमलियात को ना करे कि उसका वक्त और पैसा ख़राब होगा, कामयाबी हासिल नहीं होगी। अगर कोई हिंदू भाई करना चाहता है तो वो शुरुआत इस तरह करे कि वो अपने किरदार को बुलंद करे, अपने अंदर सच्चाई की ताकत लेकर आए, सच्चाई की ताकत लेकर आए। उसके बाद में वो सच्चाई की ताकत के बारे में आपको कुछ बता दूं, नहीं तो आप सोचेंगे ये तो फिलोसफी है, ये किताबी बातें हैं। देखिए, सच्चाई की ताकत वो है कि अगर कोई इंसान सच्चा है, झूठ नहीं बोलता है और वो अपने नफ्स की, अपने मन की गुलामी नहीं करता है, किसी भी चीज़ का आदी नहीं है, किसी भी
किसी की भी परेशानी वो नहीं देख सकता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है सच्चाई की। तो ये ताकत हासिल करने के लिए कुछ दिनों तक आप मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए। हिंदू भाइयों से मुखातिब हूँ कि किसी की परेशानी अगर आपसे ना देखी जाए और किसी को परेशान हाल आप ना देख सकें, आप झूठ, चुगली और पाप से बाज आ जाएं और अपने इच्छाओं का त्याग आप जो है करने में कामयाब हो जाएं, उस दिन अपने आप में देखना क्या बदलाव आता है, क्या सुकून मिलता है और कैसी तासीर आपकी ज़बान में, हाथों में और आँखों में आती है। तो ये तमाम चीज़ें जब हिंदू भाई पूरा कर ले, उसके बाद में इस तरह के अमल करे, मंत्र वाला, शाबर मंत्र वगैरह वाला, साधना वाला, इस तरह के जब वो पूरा करके करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। और अगर शिफली वाला है तो उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी भी चीज़ की पाबंदी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिफली ताकतें शैतानी हैं और शैतानी ताकतों को हासिल करने के लिए सच्चाई की ज़रूरत नहीं है, झूठ से बचने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरह की शर्त व पाबंदी को करने की या मानने की, समझने की ज़रूरत नहीं है। शिफली अमल करने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी चाहिए, शमशान चाहिए और आपको तरह तरह की और ऐसी बातें हैं जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे करना ठीक नहीं होगा और आपको बताना ठीक नहीं होगा। और शिफली अमल के बारे में मैं आपको आखिर में ये बता दूं कि शिफली अमल करने की इजाज़त मैं तो नहीं देता और ना ही तो इसको करने की मैं किसी को सलाह देता हूं। तो ये उम्मीद करता हूं कि जो लोग परी, जिन्नात, मुवक्किलात, हमजात की साधना सिद्धि करना चाहते हैं या कि जो लोग भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो उनको जानकारी मिली होगी और जो जानते हैं वो इस पे अमल करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये जानकारी यकीनन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।